Assalamu alaikum class. My name is Hamza Ali and I present my topic, the universal recognition of the rule of the Darul Uloom. It was the sincerity and the single-minded devotion of the founder of the madrasa at Deoband that has been responsible for the fact that not a single part of the Indian subcontinent has remained unfused by this institute. दारुल के करदार की आलमी पहचान देवबंद में मदरसा के बानियों के अखलाक और यकजहती अकीदत थी, जो इस हकीकत के लिए ज़िम्मेदार रही है कि बरसगीर पाक व हिंद का एक भी हिस्सा इस अदारे के ज़रिए गैर मंतकुल रहा है। इंडियन मुस्लिम विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन 1857 और थ्रू द कॉमन फीलिंग्स जनरेट बाय interested parties after 1947। 1857 में बरतानवी हुकूमत के क़याम के साथ या 1947 के बाद दिलचस्पी रखने वाली जमातों के ज़रिए पैदा होने वाले फ़िरका वाराना जज्बात के ज़रिए हिंदुस्तानी मुसलमान The service retained by the Darul Uloom have generally been acknowledged throughout the world. The glorious tributes have been paid to them. दारुल उलूम ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, इनका आम तौर पर पूरी दुनिया में इतराफ़ किया गया है और इन्हें शानदार खराज तहसीन पेश किया गया है। One such commentator writes, May Allah bless the founder of the Darul Uloom at Deoband that because of their efforts the sound of and thus did Allah says and thus did the Prophet says have thus been resounding at the last in the ears of the common peoples, and so a firm structure of religious thinking remained undemolished in the beliefs and practice of the common people. ऐसे ही एक मुबसरे लिखते हैं कि अल्लाह देवबंद में दारुल उलूम के बानियों को बरकत अता करे और इनकी कोशिशों की वजह से अल्लाह और इसके रसूल ने फरमाया, इस तरह कम से कम गूंज रहा है और आम लोगों को कानों में, और इस तरह मजहबी सोच का एक मजबूत ढांचा आम लोगों के इत्तेकाद और तरीक़ाकार में गैर जमहूरी रहा है। ठीक है उस्ताद। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्रिटिश काउंटर एफर्ट्स। इसके नाम से ही है कि ब्रिटिश का क्या किरदार था जब ये हमने देवबंदियों के ख़िलाफ़ उनका क्या किरदार था। द ब्रिटिश ट्राइड हार्ड टू परसुएड इंडियंस टू स्टडीज़ इन स्कूल्स एस्टेब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट। अंग्रेज़ों ने हुकूमत के कायम करदा स्कूलों में हिंदुस्तानियों को तालीम हासिल करने पर राज़ी करने की पूरी कोशिश की। द फाउंडर एंड द लर्नड अलूमी ऑफ द दारुल उलूम वेयर constantly engaged in writing books and treatises on religious and spirit subjects. दारुल उलूम के बानी और उलमाए कराम दीनी और रूहानी मज़ामीन पर किताबें लिखने और मदारिज मुस्तकिल मसरूफ़ थे। दारुल उलूम के जो बानी थे वो और उलमाए कराम और रूहानी मज़ामीन पर किताबें लिखने में मसरूफ़ थे। द नंबर ऑफ देयर राइटिंग डेट हैव बीन पब्लिश्ड कम्स टू थाउजेंड्स, और इनकी तहरीरें जो इन्होंने लिखी और शाया की उनकी तादाद हज़ारों में आती है। हज़ारों के हिसाब से इन्होंने जो लिखी थी बुक्स वगैरह या तहरीरें, उनकी तादाद है। द फेमस 19th सेंचुरी ओरिएंटल्स जॉर्गन दिथाई राइट्स 19th सदी में मशहूर ओरिएंटल्स जॉर्गन डिब्तसी लिखते हैं कि इट कैन नॉट बी
Dan, that those Indian young men who are study in government institutions or mission mission schools would naturally be inclined towards Christianity. رینٹل گارگن ڈیویسی کہتے ہیں کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہندوستانی نوجوان جو سرکاری اداروں یا مشن اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں فطری طور پر عیسائیت کی طرف مائل ہوں گے۔ دیوبند دارالعلوم میں کہ دیوبندی صرف اسلام سے ریلیٹڈ تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں، جبکہ جو برٹش تھے وہ ہندوستانی اداروں میں، جو ان کے ادارے تھے جہاں پہ ہندوستانی جب سب کانٹیننٹ تھا بچے پڑھتے تھے، وہاں پہ نوجوانوں کو وہ عیسائیت کی طرف مائل کر رہے تھے اور ہماری جنریشن کو، آنے والی جنریشن کو وہ مکمل طور پر خراب کر رہے تھے۔ تھینک یو، مائی ٹاپک از اوور۔